हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कवर करेंगे हमारी नॉवेल बस्ती, रिटन बाय इंतजार हुसैन। इसकी चैप्टर वाइज समरी हम कवर करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबकी शॉर्ट शॉर्ट समरी है सारे चैप्टर की मेरे पास, तो मैं बताऊंगी। 11 चैप्टर्स हैं हमारे इसमें। तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बिफोर वी स्टार्ट एंड शेयर इन योर क्लास ग्रुप एंड विद फ्रेंड्स। सो पहले हम जान लेते हैं इंतजार हुसैन के बारे में। तो इंतजार हुसैन का जन्म हुआ था 7 दिसंबर 1923 दुबई नाम की जगह पे। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी मेरिट कॉलेज से। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स में से बस्ती एक इनका लिटरेरी वर्क है जो 1979 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा इनके और भी कुछ वेरी रिकॉग्नाइज्ड एंड फेमस जो वर्क्स हैं उनमें से कुछ हैं अजमल इल्जाम, सुराख तमगा, द डेथ ऑफ शहरजाद एंड मेनी मोर। सो नाउ लेट अस मूव अहेड। हम पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं करेक्टर्स का। पहले करेक्टर है हमारे जाकिर। जाकिर स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं, मेन करेक्टर हैं। इनकी अराउंड ही पूरी स्टोरी हमारी चलेगी। नेक्स्ट करेक्टर है अफजाल। ये एक ऐसे करेक्टर हैं जो हमारी स्टोरी में ह्यूमर, थोड़ी हंसी मजाक ऐड करेंगे। थोड़ा क्वर्की से इनकी प्रेजेंस है, इनके होने से मूड थोड़ा लाइट हो जाता है। देन है इरफान। इरफान जाकिर के फ्रेंड है, जो जाकिर की हर एक छोटी मोटी बात में जिक्र में दिखेंगे आपको इरफान। अब्बा जान, जाकिर के फादर है अब्बा जान। देन अम्मी, जाकिर की मदर है ये। देन है ख्वाजा साहिब। ये एक ऐसे करेक्टर हैं जो होपफुल न्यूज लेके आएंगे हमारे स्टोरी में। जो भी लोग मिसिंग होंगे उनकी होप की एक न्यूज की वो वापस मिल सकते हैं, ये लेके आएंगे ख्वाजा साहिब। देन है सलामत एंड अजमाल। ये भी सपोर्टिंग करेक्टर्स हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में ज्यादातर बात करते हुए दिखेंगे। देन है सुरेंदर। ये करेक्टर है इंडिया से, जो जाकिर से बातचीत कर रहे हैं थ्रू लेटर्स और बता रहे हैं जाकिर को कि सिटी में क्या चल रहा है। तो ये हमारे मेजर करेक्टर्स हैं। इनके अलावा कोई भी करेक्टर का नाम बीच में आएगा तो आई विल कीप टेलिंग यू। नाउ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द नॉवेल। पहले इंट्रोडक्शन आता है चैप्टर से पहले। तो बस्ती जो नॉवेल है ना, ये सेट है हमारी लाहौर पाकिस्तान में। जब 1971 में ढाका बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया था ड्यू टू द वेरी वर्स कंडीशंस ऑफ पार्टीशन, उस टाइम की कहानी है ये। हमारी स्टोरी कंप्लीटली रिवॉल्व करेगी जाकिर और जाकिर की मेमोरी पे, कि जाकिर एक हिस्ट्री प्रोफेसर थे। अब उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने एज अ मुस्लिम पर्सन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या देखा, क्या क्या झेला, क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया। हमारा नैरेटिव स्ट्रक्चर एक आर क्लास की तरह है, यानी कि पहले जो स्टार्टिंग का चैप्टर है वो काफी लेंदी है। देन जो हम जब चैप्टर 7 तक पहुंचेंगे तो चैप्टर्स बहुत छोटे हो जाएंगे, और चैप्टर 7 के बाद अगेन स्टोरी वाइड अप हो जाएगी, वाइडन अप हो जाएगी। और एक ऐसा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जो बिल्कुल फेस टू फेस हम किसी की कहानी सुन रहे हो। ये एक 12 डेज की डायरी है, जैसे जैसे जाकिर ने अपनी जिंदगी के 12 दिन आपको बताए हैं, खुद चल के बताए हैं। तो इस तरीके से लिखी गई है जाकिर की साइकिक एक्सपीरियंस, जाकिर ने क्या एक्सपीरियंस किया, मेंटली क्या एक्सपीरियंस किया आफ्टर द पार्टीशन, उसके ऊपर ये नॉवेल लिखी गई है। नाउ मूविंग टू चैप्टर 1। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ। जब शुरुआत होती है ना स्टोरी की, चैप्टर 1 लेंथीएस्ट है, अगेन बता रही हूँ मैं आपको। तो स्टार्टिंग में ही एक जाकिर नाम के बच्चे से आपका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। ये यंग बॉय है जो रूपनगर नाम की जगह पे रहता है। रूपनगर के लिए भगत जी और अब्बा जान, ये दो पर्सन है जो सारी नॉलेज देते हैं इनको। काफी रिलीजियस और कल्चरल लोग हैं, ये अच्छी बातें बताते हैं। अब पार्टीशन की वजह से रूपनगर में भी चेंजेस आ रहे हैं, जो टाउन है वो बदल रहा है। जैसे कि अब बिजली आ रही है, यानी कि प्रोग्रेस हो रही है इस टाउन में, रूपनगर में। पर रूपनगर के जो वासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो भी ये बात नहीं जानते कि अभी इनके इस अच्छे इस प्रोग्रेस के बाद इनकी एक ऐसी लाइफ पड़ी हुई है जिसमें बहुत सारे बैड कंसिक्वेंसेस आने वाले हैं। नैरेटिव थोड़ा चेंज हो जाता है हमारा।
जब यहाँ पे रूपनगर में एक प्लेग बीमारी फैल जाती है एक तरह की, जिससे बहुत लोगों की डेथ हो जाती है और लोगों के अंदर डर बैठ जाता है कि अब क्या होने वाला है। जाकिर को बचाने की उसके पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि जाकिर को बचा ले, जाकिर को प्लेग से कोई खतरा ना हो। वो पर जाकिर देखता है कि पूरे रूपनगर में लोग डर गए हैं और यहाँ पे दुख छा गया है एक तरीके से। इसी बीच कुछ चेंजेस होते हैं, यानी कुछ लोग हैं जैसे इमाम के कोई कोच हैं, वो यहाँ पे इंटरवीन करते हैं, इन लोगों को होप देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, जो भी हो रहा है, ये जो प्लेग फैल गया है इसका अंत आ जाएगा। रूपनगर में बिजली तो आ चुकी है, ये तो दिख रहा है कि ट्रेडिशनल से मॉडर्नाइज एनवायरनमेंट हो रहा है। जाकिर की जो मेमोरीज है ना, वो अभी तक वैसी ही हैं कि ब्लैक टेम्पल है फॉरेस्ट के पास, एक काला मंदिर है, कि सबीरा आई थी एक, और कैसे सबीरा ने जाकिर को एक अच्छा आदमी बनाया, एक अच्छा इंसान बना दिया था। इसी बीच हम अब्बा जान को देखते हैं कि उनके जाकिर के जो फादर हैं अब्बा जान, वो कैसे पहले खिलाफत मूवमेंट में जुड़े हुए थे। इस बात को ये लोग कंट्रास्ट करते हैं कि अभी भी कुछ वैसी ही कंडीशन चल रही है, पार्टीशन वाली कंडीशन है, लोगों में प्लेग फैला हुआ है, लोग बहुत ही आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, और ऐसी कंडीशन से लोगों के दिल में डर बैठ चुका है। क्योंकि जाकिर के पेरेंट्स उनको बचाना चाहते हैं इस प्लेग से, इसीलिए वो लोग रूपनगर से निकल के व्यासपुर चले जाते हैं। व्यासपुर एक ज्यादा मॉडर्न जगह है। अब दिखाया जाता है कि कैसे जाकिर बड़ा हो रहा है, जाकिर के 10th के एग्जाम्स हैं, और इसी दौरान जाकिर की पर्सनल लाइफ है वो भी चेंज हो रही है। जाकिर कुछ रोमांटिक एनकाउंटर्स, लेटर्स, और साथ ही साथ अब वो क्विट इंडिया मूवमेंट को भी बहुत ही क्लोजली जान पा रहा है। वो देख पा रहा है कि कैसे जो कंडीशन थी पार्टीशन की, उसने कैसे अफेक्ट किया था लोगों को, कैसे लोगों की लाइफ बिल्कुल ही अंधाधुन परेशान हो गए थे सारे लोग। इस तरीके से जाकिर अपनी पर्सनल लाइफ और यहाँ की जो सोशल लाइफ है उसको इंटरकनेक्ट करने का ट्राई करता है। मूविंग टू चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में जाकिर ये दिखाते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वो कुछ टाइम बाद ऐसा हो गया था कि मैं आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल डिटैच हो गया था। मुझे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेमोरीज और अपने आप में मैं बहुत खुश था। जहाँ जाकिर को बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वहीं दूसरे हाथ पे जो जाकिर की फैमिली है ना, वो बहुत वरीड है कि ढाका में सिचुएशन वर्स होती जा रही है। जो लोग माइग्रेट कर गए हैं ना, उनके लिए भी दिक्कतें आ सकती हैं। अब जाकिर कॉलेज में आ चुके हैं और जाकिर क्योस देख रहे हैं, यानी जाकिर देख रहे हैं एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन, बहुत ही उलझी हुई कंडीशन। अब इसी कॉलेज में जब जाकिर आए हैं तो वहां देखते हैं कि क्लासरूम्स खाली रहती हैं, बच्चे एब्सेंट होते हैं। ऐसा क्यों है उनको समझ ठीक से नहीं आ पा रहा है। अब जाकिर मिलते हैं अपने दोस्तों को, सलामत, अजमाल और इरफान, इन तीनों को मिलते हैं और ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं ढाका में जो कंडीशन चल रही है उसके बारे में। इसी बीच सलामत अपना आइडिया देता है, अपना थॉट आगे रखता है कि मैं रेवोल्यूशनरी थॉट रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम आज़ाद हो जाएं, मैं चाहता हूँ जो भी आउटर ऑपरेसिव फोर्सेस हैं वो चली जाएं। जाकिर ये भी याद करते हैं कि उनकी जो सबीरा थी वो कैसी थी, उनके साथ उसका कैसा रिलेशनशिप था। और इसी बीच जाकिर एक लेटर लिखते हैं सबीरा के नाम पे, सबीरा के लिए, जिसमें वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, पर ये अनश्योर हैं कि सबीरा इनकी बातें समझ पाएंगी या नहीं समझ पाएंगी। इसी बीच सीन शिफ्ट हो जाता है, जब इसी टाइम जब जाकिर लेटर लिख रहे हैं उसी टाइम पे एक प्रोसेशन स्टार्ट हो जाता है। एक ट्यूमल्टस सिटी एनवायरनमेंट दिखने को मिल रहा है जहाँ बहुत डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो व्हीकल्स हैं उनको आपस में वो टकरा रहे हैं, क्राउड हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे लोग। मतलब एक ऐसा टाइम आ चुका है जब लोग बहुत दिक्कत में हैं, जब लोगों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं दंगों की वजह से, तो दंगे छिड़ चुके हैं अब यहाँ पे।
चैप्टर हमारा यही वाला यहाँ खत्म हो जाता है, चैप्टर 3 शुरू होता है। अब इस चैप्टर में दिखाया जाता है कि इस दंगे वाले दिन का अगला दिन है। इस अगले दिन पे अब माल रोड जहाँ पे दंगे हुए थे बिल्कुल शांत हो चुका है। लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई दंगे कभी हुए भी थे। इतनी शांति है, आराम से ट्रैफिक आ जा रहा है, कोई लोग परेशान नहीं दिख रहे हैं। कॉलेज में भी ऑर्डर आ गया है कि सब कुछ ठीक है और लोग आ सकते हैं। जो प्लांट्स वगैरह टूट गए थे उनको ठीक से लगा दिया गया है, ये सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया है। इसके बाद जाकिर माल रोड से ही जा रहा होता है जब वो देखता है कि माल रोड पे लोग आपस में बातें कर रहे हैं कुछ दंगों के बारे में। और जब वो सुनता है तो पता चलता है कि वो लोग बात कर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश है, पर उस टाइम वो ईस्ट पाकिस्तान था। बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो कंडीशन है वो खराब होती जा रही है, और इसी बारे में इनका डिस्कशन आपस में चल रहा है। जब जाकिर और इरफान आपस में यही डिस्कस कर रहे होते हैं माल रोड पे, तो एक आदमी आके उनको इंटरप्ट कर देता है और बोलता है कि जैसे ये पाकिस्तान आया वैसे ही मेरे बाल सफेद हो गए। यानी एक ऐसी कहानी सुना रहा है जिससे उसको ये शो करना चाह रहा है कि यहाँ आते ही मेरी लाइफ चेंज हो गई। ऐसी ही छोटी मोटी बातें यहाँ चलती रहती हैं। और जो मेजर फोकस है हमारे इस चैप्टर का वो इस बात पे खत्म होता है कि ईस्ट पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो खराब होती जा रही है, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस ठीक नहीं है। मूविंग टू चैप्टर नंबर 4 ऑफ बस्ती। अब यहाँ पे ना जाकिर उस दिन की बात करते हैं जिस दिन ये फर्स्ट डे पाकिस्तान में आए थे। इनको पाकिस्तान में आके एक अलग तरह की फ्रीडम दिखी, एक नॉवेल्टी दिखी लाहौर की सड़कों पर। ये अपने पास्ट से इसको कंट्रास्ट कर रहे थे कि मेरा पास्ट बहुत ही डरावना रहा है। मैंने बहुत ही वर्स कंडीशंस देखी हैं, बहुत ही बैड कंडीशंस देखी हैं, पर अब यहाँ पे फ्रीडम है, अब यहाँ की जो हालात हैं वो बदल चुके हैं। हमारा नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है शाम नगर पे। जब पार्टीशन हो रहा था, जब ये बंटवारा हो रहा था, तो उस टाइम पे शाम नगर में रेफ्यूजीज में यूनिटी थी। लोग आपस में मिल के रहते थे। पर जाकिर याद करते हैं कि जब कंडीशंस बुरी होनी शुरू हो गई ना और रिसोर्सेज कम हो गए, तो वो लोगों में भी जिनमें यूनिटी थी वो लोग आपस में भिड़ गए, क्योंकि सब सरवाइव करना चाहते थे, सबको जगह चाहिए थी रहने की। अब जाकिर अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं यहाँ पे उस कंडीशन में जाकिर की फैमिली का क्या हुआ था। जाकिर याद करते हैं कि उनकी फैमिली में उनके जो अब्बा जान और अम्मी हैं वो उन सबको लेके शाम नगर से जाकिर को जाना पड़ा था, क्योंकि कंडीशंस इतनी बुरी होती जा रही थी, इतने लड़ाई झगड़े दंगे इतने बुरे हालात हो गए थे कि उन लोगों को वहां से जाना पड़ा। और यही डिस्प्लेसमेंट उनकी एक बैड मेमोरी बन के रह गई। अब जो जाकिर के दोस्त है अफजाल, अब जो अफजाल है ना, इसी टाइम पे जब जाकिर ये सब याद कर रहे हैं तो इस टाइम पे अफजाल ट्री को एक इंसान की तरह देख रहा है, ट्री को अपना दोस्त माना है, पर्सोनिफाई कर दिया है ट्री को। ये दिखता है कि अफजाल का नेचर से बहुत ही अच्छा, बहुत ही डीप कनेक्शन है। इससे ये भी दिखता है कि अफजाल के मन में भी कुछ बातें रह गई हैं जो वो पाकिस्तान के बारे में याद करता है। वो नीम ट्री को याद करता है जो पाकिस्तान में हुआ करता था, और इसी वजह से वो पेड़ पौधों से कनेक्शन बनाना अच्छा फील करता है, कनेक्शन बना के। हमारे इस चैप्टर का यहाँ पे एंड हो जाता है और चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होता है हमारा। चैप्टर 5 में हम जाकिर देखते हैं कि जो सिटी में रह रहे हैं इस टाइम, यहाँ पे वॉर कंडीशंस बन रही हैं। ऐसी कंडीशंस बन रही हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े और दंगे हो सकते हैं, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है दंगे होने की। और यहीं पे एक स्लोगन भी चल रहा है, इसका नाम है क्रश इंडिया। हर दीवार पे देखने को मिलता है क्रश इंडिया। और इसी को देख के सब लोग एंक्शस हो रहे हैं। जाकिर अपने दोस्तों और अपनी फैमिली का रिएक्शन भी बताता है कि सभी बहुत परेशान हैं इसे कि जाकिर की जो पिता है अब्बा जान, वो हमेशा शांत रहते हैं क्योंकि वो सदमे में लगते हैं। जो ख्वाजा साहिब हैं उनकी आवाज में, उनकी बातों में हमेशा दुख दिखता है कि आज का जो यूथ है वो कितना एमलेस हो गया है, कैसी बेफालतू की बातों पे लड़ने को तैयार बैठा है। ऐसे इनमें डिस्कशन चलते हैं आपस में कि क्यों ये सब लोग दंगे मचाना चाहते हैं, क्यों कोई शांति से नहीं बैठना चाहता। आपको याद होगा हमारे जाकिर के एक दोस्त हैं अफजाल। अब ये जो अफजाल है ना,
ये हर बात में कुछ अलग ही एक ट्विस्ट लेके आ जाते हैं। अब जो भी रेवोल्यूशनरी यहाँ घूम रहे हैं ना, जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, रैली वगैरह निकाल रहे हैं, उनको अफजाल ये बोलते फिरते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारे होने का क्या फायदा है, तुम स्टिंक करते हो, तुमसे बदबू आती है, यानी कि मजाक उड़ा रहे हैं रेवोल्यूशनरीज का ये। और यही मजाक उड़ाते उड़ाते अफजाल, जो जाकिर के और भी दोस्त हैं जैसे कि इरफान, ये सारे अब बैठ के बात कर रहे होते हैं। हमारे चैप्टर 5 का भी एंड हो जाता है। मूविंग टू चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में ये बताया जाता है कि सुरेंद्र हैं जाकिर के एक दोस्त। सुरेंद्र जाकिर को लेटर लिखते हैं जिसमें वो सबीरा के बारे में बताते हैं। सबीरा एक लड़की है जो डेली सुरेंद्र को रेडियो पे सुनती है, और ईद के टाइम पे सुरेंद्र और सबीरा ने साथ में बैठ के चाय भी पी थी। पर सबीरा अपनी फैमिली से अलग रहती है, अकेले रहती है इंडिया में। और ये भी दिखता है कि वो ईद या कोई भी फेस्टिवल पे छुट्टी नहीं लेती, जिससे पता चलता है कि बहुत कमिटेड है वो अपनी जॉब को लेकर। और ये सारी बातें हमारे जो करेक्टर है सुरेंद्र, वो जाकिर को बता रहे हैं थ्रू अ लेटर। अब इससे हमें ये पता चलता है कि माइग्रेशन सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, कोई सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक नहीं है। माइग्रेशन एक पर्सन की पूरी लाइफ को बदल सकता है, जैसे सबीरा की लाइफ को बदल दी। अगर सबीरा कभी माइग्रेट ही नहीं हुई होती, कभी अपनी जगह से हट कर किसी और जगह पे जाना ना पड़ा होता, तो शायद उसकी जो एक कमिटमेंट है वो इतनी नहीं होती, शायद वो अकेले रहने का डिसीजन नहीं लेती। तो ऐसे कुछ आइडियाज शेप होते हैं जब एक पर्सन को माइग्रेट करना पड़ता है, जब एक पर्सन पार्टीशन जैसी एक बहुत ही गहरी घटना को अपनी आंखों से देखता है और फील करता है अपने आप। जब जाकिर लेटर पढ़ रहे होते हैं सुरेंद्र का, उसी बीच ये पता चल जाता है कि जहाँ पे अभी जाकिर रह रहे हैं ना, वहाँ पे वॉर शुरू हो गया है, लड़ाई शुरू हो गई है। और इसी बीच जाकिर और इरफान बैठे होते हैं मेनली लेटर पढ़ते हुए, तो वो डिसरप्ट हो जाते हैं और यहाँ से सुनते हैं कि कहीं से आवाज आ रही है, जैसे कोई भागता हुआ आ रहा हो, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो, और बहुत ही टेंशन का माहौल बन जाता है यहाँ पे। इसी बीच ये सब वॉर की बातें सुनने के बाद जाकिर अपने ख्यालों में खो जाता है। वो ये सोचता है कि मुझे सबीरा से मिलना है, मुझे अपने पास्ट को याद करना है, मुझे ये बेसिकली वो नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, वो अपने पास्ट को याद कर रहे हैं जाकिर इस टाइम। और इनके मन में एक तरह की उम्मीद जग जाती है कि मैं सबीरा को जरूर मिलूंगा। इसी के साथ चैप्टर 6 खत्म हो जाता है, चैप्टर 7 की शुरुआत होती है। जाकिर देखते हैं कि इनकी सिटी में बहुत ट्रैफिक है, क्रश इंडिया के तो नारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस समझो अभी के अभी खूनामारी शुरू हो जाएगी, सबको मार दिया जाएगा। अब क्योंकि अफजाल एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमेशा मूड लाइट करते रहते हैं, तो इसी टाइम पे अफजाल एक स्टोरी सुनाने बैठ जाते हैं इन लोगों को। कुछ मिस्टिक फिगर लेके थोड़ा बहुत अपने आप से बातें डाल वाल के इनको कहानी सुनाते हैं, ताकि लोगों का मूड थोड़ा लाइट अप हो जाए, जाकिर थोड़ा लाइट फील करें। पर एक कहानी सुनाने का कोई ढंग का फायदा हुआ नहीं, क्योंकि वॉर कंडीशन अब शुरू हो चुकी थी। जाकिर, इरफान और अफजाल तीनों ही बहुत ही डर में जी रहे थे। अब इस टाइम बहुत ही परेशान थे ये लोग भी। दिसंबर 5 को जाकिर ने ये डिसीजन लिया कि मैं एक डायरी बनाऊंगा, और उस डायरी में अपने वॉर टाइम का एक्सपीरियंस लिखूंगा कि मेरी कंडीशन कैसी रही है, मैंने क्या झेला है, मैंने क्या देखा है अपनी आंखों से। मैं वो सब कुछ लिखूंगा इस डायरी में। और दिसंबर 5 से वो उस डायरी में लिखना शुरू कर देते हैं। उसमें ये भी लिखते हैं कि वो जो ब्लैकआउट कंडीशंस हैं इस वॉर की, उसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर लाइट नहीं मिलती इनको। और ये अपने जब अकेले बैठे होते हैं ना तब लिखते हैं, जिसमें ऐसी बातें भी लिखते हैं कि फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, ये फ्यूचर में ये सब कंडीशन से भाग जाना चाहते हैं। अब जब दिन बदलते जाते हैं, जाकिर का मूड भी अप डाउन होता रहता है, और इसी बीच इनकी जो डायरी है, ये भी इनके एक्सपीरियंसेस को नोट करती रहती है। यहीं पे दिसंबर 7 में एक एंट्री डालते हैं जाकिर कि आगरा का जो एयरपोर्ट है वो डिस्ट्रक्शन हो गया है उसका, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी, पूरा ब्लैकआउट हुआ हुआ था, इसीलिए वो
एयरपोर्ट पे डिस्ट्रक्शन हो गया है। जाकिर ये भी बताते हैं कि ये जो बिल्डिंग्स को बनाने की जो बात है ना वॉर के दौरान, ये बिल्कुल सेंसलेस बात है कि क्यों आप बिल्डिंग्स बना रहे हो जब यहाँ पे वॉर कंडीशन चल रही है। पता है कि आपको यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं टिक पाएंगी। अगली एंट्री इनकी December 10 पे होती है। अब यहाँ पे बताते हैं कि मैं अपने कॉलेज गया था, पर कॉलेज में सारी क्लासेस कैंसिल हो गई, इनकी वॉर टाइम चल रहा है। उसके बाद मैं इरफान और अफजाल को मिला, जहाँ पे हमने अपनी इस एटमोसफियर और कर्फ्यू वगैरह को डिस्कस किया। अफजाल भी बहुत ही एक तरीके से एम्प्टीनेस फील कर रहा है, जो कि हमारा एक लाइट मूड करने वाला करेक्टर है, एसेंट्रिक करेक्टर है हमारा। इस टाइम पे वो भी बहुत वॉइसलेस और एम्प्टी फील कर रहा है। अगली एंट्री December 10 की एंट्री हम कर चुके हैं। अगली एंट्री December 12 पे करते हैं ये लोग। इस बारी जाकिर को एक सपना आता है कि एक सेज है जो एक राजा से बात कर रहे हैं। सेज ये बात कर रहे हैं कि काउस जो है बहुत कम हो गई हैं और आप इसका कोई हल निकालिए। और इवेंचुअली इसका ड्रीम का जो एंड होता है वो इस बात पे एंड होता है कि जो राजा है वो और सेज जब बात कर रहे थे उसमें सेज बाहर आते हैं और सेज जाकिर की रिक्वेस्ट जो है कि शांति हो जाए, ये वॉर खत्म हो जाए, इस रिक्वेस्ट पे एक सरप्राइज अपना दिखाते हैं कि सरप्राइज है वो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पीस कैसे लेके आ सकता हूँ, ये कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी है। अगली एंट्री December 13 पे होती है, जब ये जहानाबाद के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज ऑन December 14। December 13 और December 14 दोनों ही दिन जहानाबाद के बारे में लिखते हैं कि वहाँ की कंडीशन कैसी थी, वहाँ की जो पर्शियन आर्मी है वो पोस्टर्स वगैरह का यूज कर रही है। और December 14 को इनका सपना है वो इस बात पे आ जाता है कि जो मेरठ वाली जगह है वहाँ पे कैसे डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं, वहाँ की जो आर्मी मैन है वो कैसे अपना काम कर रहे हैं। December 15 पे जाकर ये एंट्री करते हैं कि चौरी बाजार में एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन कर दिया गया। ये भी एक वॉर रिलेटेड एक्सप्लोजन ही था, लोगों को मारने के लिए फकीर वगैरह इसमें मर गए, काफी लोगों की डेथ हो गई और एक सरियल सा एटमोसफियर क्रिएट हो गया जिसमें काफी लोगों की डेथ हो गई थी। लास्ट एंट्री इस चैप्टर में होती है December 16 की, जब जहानाबाद पूरा का पूरा तबाह जैसे हो जाता है, जैसे कि तबाही इसको जहानाबाद को अपने अंदर रख लेती है। हर जगह एक ऐसी शांति है जो शोर से भरी हुई है, मतलब कि इतना खून खराबा हो चुका है कि कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, पर सब बहुत दुखी हैं। Chapter 7 यहाँ एंड हो जाता है और Chapter 8 हमारा तब स्टार्ट होता है जब जाकिर आ गए हैं, अब दिल्ली में आ गए हैं। अब दिल्ली में आके ये देख रहे हैं कि हर जगह शांति फैली हुई है, कोई खुश नहीं है आगे। इसी बीच ये चले जाते हैं जिन्ना गार्डन में। जिन्ना गार्डन में इनके साथ अल्फाज भी आते हैं और अल्फाज और जाकिर बैठ के ये बात कर रहे होते हैं कि अल्फाज कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो अगली जगह बन चुकी है यहाँ पे मैं फिर से रोजेज उगाऊं, मैंगो के ऑर्चर्ड्स उगाऊं, यानी कि आम के बगीचे लगाऊं, मैं चाहता हूँ ये। पर ये जगह ऐसी टर्न हो गई कि यहाँ पे वॉर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसी बीच एयर रेड अलार्म बज जाते हैं, यानी कि अगेन एक वॉर की यहाँ पे सिंबल है कि यहाँ पे वॉर कंडीशन चल रही है। इसके बाद जाकिर जो हमारे हैं वो अगली एंट्री December 18 पे करते हैं, जब वो ये बता रहे हैं कि वो एक पागल फकीर को ढूंढ रहे थे रेड फोर्ट के आगे, पर वो फकीर उनको नहीं मिला, जिससे अगेन दिखता है कि वॉर की कंडीशंस ऐसी हैं कि सब अपनी जगह से उजड़ गए हैं। उसके बाद जाकिर चले जाते हैं लखनऊ, वहां पे उनका कुछ काम वगैरह है, घूमते फिरते हैं, कुछ जगहें देखते हैं और इसी के साथ हमारा Chapter 8 भी खत्म हो जाता है। मूविंग टू Chapter 9। Chapter 9 में ख्वाजा साहिबी न्यूज लेके आते हैं कि करामत को देखा गया है बैंकॉक में और इसीलिए वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जो अम्मी और अब्बा हैं जाकिर के, वो भी चिंता अपनी दिखाते हैं और जाकिर सोचते हैं कि अगर हम इंडिया में लेटर भेज ही रहे हैं लोगों को, हम ढूंढ ही रहे हैं, करामत की भी न्यूज़ मिल गई है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबीरा के लिए भी लेटर लिख देता हूँ, क्या पता सबीरा को लेटर मिल जाए।
इससे दिखता है कि जाकिर सबीरा से मिलना चाहता है, एक डिजायर है जाकिर के अंदर सबीरा को मिलने की। रेगुलरली जाकिर ख्वाजा साहब के पास जाते रहते हैं इसी उम्मीद में कि मुझे एक रिप्लाई मिलेगा, शायद सबीरा को मेरा लेटर मिल जाए और शायद सबीरा इस बात का रिप्लाई कर दे। इसी के साथ हमारा फेथ और ओ होप के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 10 की स्लाइड आई थिंक आई मिस्ड, बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ चैप्टर नंबर 10, फिर चैप्टर नंबर 11 पे आ जाएंगे हम। अब चैप्टर 10 की शुरुआत होती है। बेसिकली अब अगेन इसी चैप्टर में जाकिर, इरफान और अफजाल साथ होते हैं और अफजाल अगेन कुछ कहानी सुना रहा होता है, ड्रामेटिक सी कहानी सुना रहा होता है, पर अफजाल को इग्नोर करते हैं इरफान, और इरफान जाकिर को पूछते हैं जाकिर के अब्बा की, जाकिर के फादर की हेल्थ के बारे में, क्योंकि जाकिर के फादर की हेल्थ ठीक नहीं है। यही बात चल रही होती है और इवेंचुअली थोड़ा टाइम बाद जाकिर के फादर की डेथ हो जाती है। हमारा चैप्टर शुरू हुआ था ह्यूमर के साथ, क्योंकि अफजाल एक फनी स्टोरी सुना रहे थे। वो चैप्टर की एंडिंग होती है ग्रीफ में, क्योंकि जाकिर के फादर की डेथ हो चुकी होती है और जाकिर अपने फादर के ग्रेव पे जाते हैं, अपनी उनकी ग्रेव पे जाके अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, अपना लव दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि बहुत दुखी हैं, वो ग्रीफ में है इस टाइम। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 खत्म हो जाता है। मूविंग टू द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 इट इज। क्योंकि पूरी स्टोरी में जाकिर अपना पास्ट याद कर रहे थे कि कैसे कंडीशंस हुआ करती थी, कैसे वो सबीरा को याद करते हैं। पर इस चैप्टर में हमें देखने को मिला है कि अब वो अलग ही तरीके के दुख में हैं, अलग ही तरीके से वो प्रेजेंट में आ चुके हैं। अब वो देख रहे हैं कि मेरे फादर जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच की जो बाउंड्री है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि पहले की कंडीशन भी ट्रॉमेटिक थी और अब की कंडीशन भी ट्रॉमेटिक है। इसी बीच जाकिर को एक सपना आता है जिसमें वो एक ऐसी जगह पे है जो रूपनगर है, जहाँ पे शुरुआत में जाकिर रहा करते थे इस सारे डिवीजन से पहले, और उन अपने एंसेस्ट्रल होम पे हैं, वो अपने पुश्तैनी घर पे हैं और आसपास के सारे घर खाली हैं, कहीं पे कोई नहीं है, जिससे दिखता है कि जाकिर कितने ट्रॉमेटाइज्ड है अपनी पास्ट कंडीशन से। और सिमेट्री पे चले जाते हैं सपने को देखने के बाद अपने पिता की ग्रेव के साथ, जो वहाँ पे ग्रेव है इनके फादर की, अब्बा जान की, उसके पास वो बहुत रिलीफ पाते हैं। उनको लगता है कि सिटी में जितना भी वॉर कंडीशन चल रहा हो, उनको अपने फादर के ग्रेव के साथ एक सोलेस मिलता है। जो आग की लपटें वहां जल रही हैं उसको देखकर भी उनको शांति मिलती है, क्योंकि अपने पिता को इतना याद कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड पे आ जाता है, जब अफसाल एक लेटर लिखते हैं और ये दिखाते हैं कि वो लेटर लिखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये लेटर किसी तक पहुंचे। और हमें इससे ये बात पता चलती है कि हर करेक्टर के अंदर एक चाह थी कि जो बिछड़ गए हैं वो लोग उनसे मिले, उनसे मिल सके और उनसे रीयूनाइट हो जाए। चैप्टर हमारा यही खत्म हो जाता है। फटाफट से थोड़ी सा इसकी जो थीम्स है हम वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट थीम है हमारी वो है ट्रॉमा एंड डिजायर। हमने देखा कि हमारे कैरेक्टर्स एक तरह के सदमे में हैं, जो कंडीशंस में वो रह रहे हैं वो कंडीशंस इतनी खराब हो चुकी हैं कि उनको समझ नहीं आता कि वो पास्ट में जिए या प्रेजेंट को एंजॉय करें, प्रेजेंट की कंडीशन पे रोएं या पास्ट की अच्छी मेमोरीज पे जिए। जो हमारी अगली थीम है वो है लव एंड नॉस्टैल्जिया। हमने देखा कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो जैसे कि जाकिर, मेनली हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं, वो बार बार नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, वो अपने पास्ट को याद करते हैं, कभी खुश होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, पर हमेशा अपने पास्ट को याद करते हैं। आवर थर्ड थीम इज डिस्ट्रक्शन एंड आइसोलेशन। हमने देखा कि कितनी तबाही मची, लोग किसी के साथ होते हुए भी कितना अकेला फील करते हैं, और इसी अकेलेपन में हमारी ये नॉवेल खत्म हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट डाउन इन कमेंट। थैंक यू गाइस।